नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसा चार्ट ले रहे हैं। चेतन सिंह का चार्ट हम पहले भी देख चुके हैं और ये हर बार हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं, मेरे सारे वीडियो देखते हैं। मैं दोबारा इनका प्रश्न ले रहा हूँ। थोड़ा प्रश्न इनका बड़ा है। प्रश्न ये है कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। शायद मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ या नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन देख लेंगे। दूसरा है कि मेरा रिश्ता कौन लाएगा। ठीक है, ये हम कैसे चेक करेंगे कुंडली में, ये भी आपको आज सीखने को मिलेगा, विस्तार से बताऊंगा। मैरिज किस दिशा में होगी, किस रिश्ते में होगी। ठीक है, मैरिज हमारा किस रिश्ते में होगा, लड़के लड़की कैसी होगी। ठीक है, ये भी हम समझेंगे, कैसे उसको हम जान पाएंगे। लव होगा या अरेंज होगा। ठीक है, तो दो तीन प्रश्न इन्होंने एक साथ डाल दिया है। शादी कब होगी वो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर चर्चा हो चुकी है। तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इस पर चर्चा होगी, किस दिशा में होगी और रिश्ता कौन लाएगा। ठीक है, इस पे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि जो रिश्ता लाएगा उसी के साइड से शादी होगी। ठीक है, ये डिटेल है इनका, एक बार चेक कर लीजिएगा। चेतन सिंह झा 1/5/1992, 13/5। सबसे पहले हम देखते हैं कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, लग्न जहाँ 5 नंबर लिखा है ये लग्न है, जहाँ 9 नंबर लिखा है ये पंचम भाव है, इसे हम प्रेम भाव कहते हैं। ठीक है, मित्र का भाव कहा जाता है। और जहाँ 11 नंबर लिखा है ये है शादी का भाव। ठीक है, मैरिज का भाव। इन तीनों का संबंध बन जाता किसी भी तरीके से तो लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5th भाव का जो स्वामी है, प्रेम भाव का जो स्वामी है, लव भाव का जो स्वामी है, इसका स्वामी जुपिटर गुरु लग्न में बैठ गया है। ठीक है, और किसकी तरफ देख रहा है, मैरिज हाउस की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस भी बने हुए हैं। ठीक है, अब 7th भाव का स्वामी अगर 7th में ही बैठता या पंचम में बैठ जाता तो स्ट्रांग योग बन जाता। ठीक है, तब तो कोई काट ही नहीं सकता। अधिकतर 99% शादी लव मैरिज ही होती है, लेकिन यहाँ पर योग 50% ही बने हैं। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा क्या है कि राहु 5th भाव में बैठा है, तो 5th भाव में राहु बैठ करके लव मैरिज कराता है। ठीक है, प्रेम में डालता ही, मतलब क्या है, पंचम भाव जो है बुद्धि भ्रष्ट करना। राहु जब पंचम में बैठता है तो दिमाग को खराब कर देता है, भ्रमित कर देता है। ठीक है, तो अब उसको प्रेम करना हम बुद्धि भ्रष्ट करना कह सकते हैं, है ना। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तब हम प्रेम में पड़े, या फिर प्रेम में डालता ही है। जब मित्र को देखते हैं तो उसको मित्र की तरह ना समझ करके, पंचम भाव मित्र का भी है, लेकिन जब यहाँ पर राहु बैठ जाता है तो मित्र से वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और प्रेमी प्रेमिका की तरफ झुक जाता है। हो सकता है मेरे डिस्क्राइब करने में थोड़ी सी समस्या हो, आप लोग ना समझ पा रहे हो, लेकिन राहु जब पंचम में बैठता है तो प्रेम विवाह के चांसेस या प्रेम संबंध के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर गुरु पंचम को देख भी रहा है, अपने भाव को देख भी रहा है, तो और 7th भाव को भी देख रहा है, तो एक योग तो बना हुआ है। शनि का संबंध पंचम भाव से नहीं बना, 5th भाव से नहीं बना हुआ है, ना ही लगन से बना हुआ है। इस कारण से 100% योग तो नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई संबंध है, आपका कोई रिश्ता चल रहा है, किसी संबंध किसी रिलेशनशिप पे हो आप, तो आपको आगे बात बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब बात बनती है कि इनका रिश्ता कौन लाएगा।
ठीक है, रिश्ता किस दिशा में होगी ये देख लेते हैं पहले। तो उसका फार्मूला क्या है कि जो 7वें भाव में प्लैनेट होता है या 7वें भाव में जो राशि स्थित होती है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी राशि है, कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि का स्वामी जो भी प्लेनेट होगा उस प्लेनेट की एक दिशा फिक्स होती है, उसी दिशा से रिश्ता आता है, ठीक है। अब 7वें भाव में कोई प्लेनेट बैठा नहीं है, इसका लॉर्ड कौन है, शनि है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, सूर्य अगर बैठा हो तो पूर्व दिशा से रिश्ता आता है, मतलब आपका जहाँ जन्म हुआ है उस जन्म स्थान से पूरब की तरफ जो पूरब की तरफ से रिश्ता आएगा, ठीक है। आपके जन्म जहाँ हुआ उस स्थान से पूरब की तरफ से रिश्ता आएगा। अगर शनि वहाँ का स्वामी हो तो पश्चिम दिशा से रिश्ता आएगा, ठीक है। अगर मंगल बैठा हो तो आपका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर से रिश्ता आएगा। अगर बुध बैठा हो या बुध वहाँ का स्वामी, मान लीजिए कि वहाँ पर 3 नंबर हो या 6 नंबर हो, तो उसका स्वामी कौन हुआ, उसका लॉर्ड कौन हुआ, बुध हुआ। 1 और 8 नंबर लिखा हो 7वें भाव में, जहाँ पे है 11 नंबर लिखा है, यहाँ पर 1 या 8 लिखा हो तो फिर मंगल हुआ, ठीक है। तो मंगल होगा तो दक्षिण दिशा से रिश्ता आएगा। अगर यहाँ पे 3 और 6 राशि लिखा हो, मतलब बुध की राशि हो, तो उत्तर दिशा से रिश्ता आएगा। अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, ठीक है, कर्क राशि हो 7वें भाव में, तो ये आएगा उत्तर पश्चिम, जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से उत्तर पश्चिम एरिया से रिश्ता आएगा। अगर यहाँ पे 9 या 12 गुरु की राशि हो, धनु या मीन राशि यहाँ पे उदय हो, तो उत्तर पूर्व एरिया से आपका जहाँ जन्म होगा उस स्थान से उत्तर पूर्व की दिशा से रिश्ता आएगा। अगर यहाँ पर 2 या 7 राशि हो, वृषभ या तुला राशि हो, तो दक्षिण पूर्व दिशा से रिश्ता आएगा। और अगर राहु केतु कोई राशि होती नहीं है, राहु केतु अगर बैठ जाते हैं इस घर में, तो फिर दक्षिण पश्चिम एरिया से रिश्ता आएगा, ठीक है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। रिश्ता कौन लाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7वें भाव में जो राशि उदय हो रही है वो किस प्रकार की राशि है, ठीक है, किसकी राशि है। अब यहाँ पे शनि की राशि दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे गुरु की राशि होती तो ऐसा व्यक्ति कोई विद्वान व्यक्ति होता, कोई टीचर होता, कोई प्रोफेसर होता, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति होता, वो रिश्ता लाता, ठीक है। यहाँ पर शनि उदय है, अगर शनि, ठीक है, शनि की राशि है, कुंभ राशि है, मकर राशि है, यहाँ पे कुंभ राशि है, तो शनि कारक होता मजदूर का, वर्कर का, ठीक है, इंजीनियर का, है ना। तो ऐसे लोग, मतलब जो लोग हाथ से मेहनत करते हैं, कुल मिलाकर के शारीरिक मेहनत करें या हाथ से मेहनत करें, ऐसे लोग, जिससे कि मान लीजिए कि इंजीनियर होता है, वो भी पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वो भी शारीरिक मेहनत करने वाला कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इस तरह से, तो वो शनि के अंदर आ जाएगा। और अगर कंप्यूटर इंजीनियर है तो फिर वो शनि उसमें नहीं आएगा। तो जो लोग वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, कुल मिलाकर के, है ना, कंप्यूटर इंजीनियर फैक्ट्री में काम करता नहीं है, तो जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, वो शनि से रिलेटेड होंगे, वो रिश्ता लाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे शुक्र होता तो कोई स्त्री रिश्ता लाती, ठीक है, कोई स्त्री होती है वो रिश्ता लाती है। अगर यहाँ पर बुध हुआ तो आपकी कम उम्र से कोई उम्र वाला होगा, वो रिश्ता लाएगा। राहु केतु है तो कोई बड़ा बुजुर्ग रिश्ता लाता है। अब यहाँ पे रिलेशन, कौन से रिश्ते में शादी होगा, ठीक
ठीक है, इस पे विचार करना अगर हो कि कौन से रिश्ते में शादी होगा। यहाँ पे क्या निकला, कोई वर्कर, कोई मजदूर, है ना, कोई इंजीनियर, इस तरह से निकल के आया है। तो आपको अपने रिलेशन में देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति अगर ऐसा है तो वो रिश्ता ला सकता है। अधिकतर देखा जाता है कि शादी में ज़रूरी नहीं है कि आपके मदर की तरफ से रिश्ता आए, आपके फादर की तरफ से रिश्ता, एक अननोन रिश्ता भी तो होता है। सभी आपके मदर और फादर के रिलेशन में ही तो सारे लड़कियां नहीं होती हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं से भी रिश्ता आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेवंथ लॉर्ड का संबंध किसी भी तरीके से फोर्थ लॉर्ड से बन जाए, किसी भी तरीके से फोर्थ लॉर्ड से बन जाए, तो माता की तरफ से रिश्ता आता है। जैसे सेवंथ लॉर्ड मंगल के नक्षत्र में हो, यहाँ पे मंगल फोर्थ भाव में है, मंगल के नक्षत्र में हो, तो वो किसकी तरफ देखेगा, वो देखेगा माता की तरफ, ठीक है। तो माता के जानने वाले, माता के परिवार से कोई होगा, वहाँ से रिश्ता आ सकता है। अगर सेवंथ लॉर्ड का संबंध 9th से बन जाए, 10th से बन जाए, है ना, इस लॉर्ड से अगर बनता है तो फिर रिश्ता आपका कहाँ से आएगा, पिता की तरफ से आएगा। पिता के परिवार वाले हैं, आपके दादाजी हैं, आपके चाचा जी हैं, आपके पिताजी के कोई दोस्त हैं, है ना, वो रिश्ता ला सकते हैं। मतलब आपके माता से उनका कोई रिलेशन नहीं होगा किसी भी प्रकार से, वो रिलेशन फादर की तरफ से होगा, है ना, उनको जानने वाले होंगे। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि शनि का रिलेशन किससे बना हुआ है। यहाँ शनि मंगल को देख रहा है, ठीक है, किसको देख रहा है, मंगल को देख रहा है, और जो 7th का लॉर्ड है, और किसको देख रहा है, बुध को देख रहा है, जो 11वें और दूसरे का लॉर्ड है। शनि और 3rd भाव को देख रहा है और 12th भाव को देख रहा है, ठीक है। तो 3rd भाव को देखने का कारण हुआ कि कोई न कोई वो आपका जानने वाला ही है, आपके परिचित व्यक्ति ही होगा। अगर अरेंज मैरिज होता तो कोई आपका परिचित ही होगा। दूसरा, नक्षत्र को चेक करते हैं तो गुरु केतु के नक्षत्र में है, और नहीं, शनि जो है मंगल के नक्षत्र में है, ठीक है, शनि मंगल के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर शनि मंगल के नक्षत्र में होने के कारण मंगल 4th भाव का कारक है, स्वामी है। मोर चांसेज हैं कि आपकी माता के जानने वाले या माता के रिलेटिव ही रिश्ता लेकर के आए, ठीक है। तो आशा है आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा, और किस प्रकार से चार्ट को हम देखते हैं, किस प्रकार से अनुमान लगाते हैं, ये हमने आज सीखा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने चार्ट को चेक कीजिए। मैं सभी के चार्ट चेक नहीं कर सकता, तो आप लोग और चेक कीजिए कि कहाँ तक मैंने जो सिस्टम बताया, जो नियम बताया, वो कहाँ तक लागू होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सभी लोगों को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में करें, ठीक है, और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अब दोबारा चर्चा होगी। इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।